दुनिया एक पानी की बूंद के मानिंद है। उन्होंने हदीस सुनाई आका अलैहिस्सलाम की कि सरकार फरमाते हैं कि तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाले, फल यनजुर बिमा तरजा, फिर वो देखे कि कितना पानी लेकर यह उंगली वापस आई। समंदर में उंगली डालें तो दो चार कतरे पानी उंगली में लगेंगे। तो हुजूर ने इस मिसाल के जरिए यह समझाने की कोशिश की कि जिस दुनिया के पीछे तुम सब पागल हो, ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में एक कतरा पानी की मानिंद है। कहां समंदर विशाल और कहां दो चार कतरे पानी। तो हुजूर ने हम गुलामों को समझाने की कोशिश की, ये दुनिया की मिसाल पानी के चंद कतरे की है और आखिरत की मिसाल समंदर के मानिंद है। जुमा के दिन हमने खिताब सुना, हमको लगा कि अब ज्यादा चाहत दुनिया की नहीं पालनी चाहिए। हमें मरना है और मरने का वक्त कोई मुतय्यन नहीं है, किसी भी वक्त में बंदा मर सकता है। तो बुढ़ापे के लिए तौबा को ना छोड़े, बल्कि जल्दी से तौबा करके हमें नेक बन जाना चाहिए। तो आप जुमा के दिन सुने, शाम तक आप नॉर्मल रहे। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हलाल का 1 रुपया अगर मिलता हो तो हराम के 1 करोड़ से बेहतर है। जैसे ही शनिचर का दिन आया, बीवी बाल बच्चों का मुंह देखा, यह नसीहत का पानी 10% उतर जाता है। संडे के दिन आप बेनमाजियों का चेहरा देखते हैं, उनको देखने के बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं साहब, हमें भी दुनिया कमाना चाहिए, बगैर उसके हमको इज्जत नहीं मिलेगी। दुनिया रहेगी तो सारे लोग सलाम करेंगे, दुनिया नहीं रहेगी तो कोई नहीं पूछेगा। तो नसीहत जो सुनी थी कि दुनिया एक कतरे की मानिंद है और आखिरत समंदर के मानिंद है, तो मंडे आते आते 50% वो नसीहत का असर खत्म हो जाता है। फिर जहां आप मंगल बुध जुमेरात गए, तो अगला जुमा आते आते वो नसीहत का जो पानी जो दिल को नर्म किया था, वो पानी सूखने लगता है। आप भी पक के दुनियादार होने लगते हैं। नहीं साहब, मोहम्मद साहब की बात बड़ी अच्छी है, लेकिन दुनिया में जीने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा। अब बगैर झूठ बोले पैसा आएगा नहीं, और जब पैसा आएगा नहीं तो बाल बच्चे खाएंगे क्या। जुमा का दिन आते आते पक्का दुनियादार आप बनने वाले थे कि अगले जुमा को फिर इमाम साहब ने नसीहत का पानी चढ़ा दिया। ये दिल जो सूखने वाला था, मरने वाला था, तकरीर ने दोबारा इसे जिंदगी अता कर दी। यही हर जुमा की तकरीर का मकसद है। और जब तक बंदा दुनिया में जिंदा है, तब तक उसको जुमा पढ़ना है और हर जुमा के दिन वाज सुनना है। अगर आपको याद हो कि इमाम साहब क्या कहते हैं खुतबे जुमा में, अगर आपने गौर किया है कभी, तो एक खुतबा शॉर्ट है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, उसमें आगे जाके एक जुमला है, सबीलुकुम तवीलुन तवील वज़ादुकुम कलीलुन कलील। यानी ऐ लोगों, नेक काम की तरफ सबकत करो, दौड़ो, चूंकि तुम्हारा रास्ता बहुत लंबा है। दुनिया का रास्ता, कब्र का रास्ता, मैदान महशर का रास्ता, जहां का एक एक दिन 50,000 साल के बराबर है। आलम बरज़ख में रहना है, क़यामत के दिन रहना है। पुलसरात 500 साल के बराबर का रास्ता है। वो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, उस रास्ते पे तुमको चलना है। एक लंबा सफर है, जाना है यहां से दिल्ली, और पास में हो 2-4 दाने मूढ़ी के, कुछ नहीं होगा, भूखे मर जाएंगे आप। इसीलिए लोग कहते हैं कि सफर का सामान अपने साथ रखो ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो हर जुमा के दिन क्या समझाया जाता है कि रास्ता बहुत लंबा है, ज़्यादा सफर तेरे पास बहुत थोड़ा है। नेकियों में सबकत करो, जो मुख्तसर सी जिंदगी मिली है उसे इबादत में लगा दो, चूंकि मरने के बाद तेरी कमाई हुई सारी दौलत दुनिया में रह जाएगी, एक पैसा तू अपने साथ लेके कब्र में नहीं जाएगा। तो अब हमने जब नसीहत सुनी तो हमको हमारा दिल पसीज जाता है। उस खुतबे जुमा में एक और कुरान शरीफ की आयत सुनते हैं आप,
इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। यह आयत करीमा कुरान शरीफ की एक जामे आयत है। 6666 कमोबेश आयतें, 114 सूरतें हैं कुरान शरीफ में। लेकिन हम आज 50 साल से यही सुनते हुए आ रहे हैं कि हर जुमा के दिन इसी एक आयत की तिलावत खुतबा खत्म होने से पहले की जाती है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। मगर चूंकि आपकी तवज्जो नहीं रहती है, इसलिए आपने कभी सवाल नहीं किया इमाम साहब से कि साहब आप हर खुतबे जुमा में अलग अलग आयतें क्यों नहीं पढ़ते, सिर्फ इसी एक आयत की तिलावत क्यों करते हैं। न कभी आपकी तवज्जो गई, और मुमकिन है कि इमाम साहब भी कभी इसकी तफसील आपको नहीं सुनाया हो, क्योंकि वह अरबी जबान का खुतबा है और एक रस्म के तौर पर लोग पढ़ देते हैं उसको। लेकिन सच्चाई यही है, इस आयत करीमा के बारे में जब मैं डीप में जाकर डूबा और देखा तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये इतनी जामे आयत है कि अगर इसके अलावा कोई दूसरी आयत कुरान में नाजिल नहीं भी होती तो भी जिस मकसद के लिए कुरान नाजिल हुआ है वह मकसद इसी एक आयत से पूरा हो गया होता है। यानी एक जामे कंप्लीट आयत है वो, जिसके पढ़ देने का मतलब यह हुआ कि पूरा कुरान पढ़ दिया गया। अब उसमें 3 बातों का हुक्म दिया गया है और 3 बातों से रोका गया है, और एक कंप्लीट 3 बातें हैं। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल करने का, इंसाफ करने का। अदल का अपोजिट है जुल्म। अल्लाह ताला तुम्हें जुल्म से रोकता है, अल्लाह ताला तुम्हें अदल का हुक्म देता है। औलाद के दरमियान अदल करना, ऐसा नहीं कि बेटे की पैदाइश पे लड्डू बांटना और बेटी की पैदाइश पे चेहरा लटका के बैठ जाना। लोगों का फोन तब रिसीव नहीं करना कि साहब कोई पूछ न दे कि क्या पैदा हुआ है, कहना नहीं पड़े कि बेटी पैदा हुई। अब बेटा पैदा होने के बाद 50 दोस्तों को बिला वजह फोन करके बताना है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, बिला वजह। जैसे कि अब्दुल्ला बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है, शादी है किसी दूसरे की, पूछ दिया कि दोस्त आ जाना, अब ये 4 दिन पहले पहुंच गया हो, सामान लाओ तो प्लास्टिक लाओ तो प्लेट लाओ तो ये लाओ तो वो लाओ। अब ये पागल है, बाइक से वहां जा रहा है, उधर हुल्लड़बाजी कर रहा है। शादी अब्दुल बेगाने की, ये अब्दुल्ला उसमें दीवाना। अक्सर बच्चे इसी टाइप के होते हैं, न अपनी फिक्र है कि हमें क्या करना है, न अपने मुस्तकबिल की फिक्र है, बस यूं ही मारे मारे फिरते रहना है। अल्लाह हुक्म देता है अदल का, औलाद के दरमियान अदल। वालिदैन और रिश्तेदार पड़ोसी सबके हुकूक के दरमियान अदल करना। बेटा हो या बेटी, दोनों औलाद है, जरा भी फर्क आपने किया तो आप समझ जाएं कि उस औलाद की नेमत आपके लिए ज़हमत का जरिया बन जाएगी। बेटी की पैदाइश पे ज्यादा लड्डू बांटें, बेटी की पैदाइश पे ज्यादा खुशियां मनाएं। क्यों? बेटी के पैदा होने के बाद अल्लाह की खुसूसी रहमतों का नुज़ूल होता है। बेटा आजकल क्यों माँ बाप का नाफरमान हो गया मालूम है? बेटा क्यों अपनी बीवी का गुलाम हो गया? कभी तन्हाई पे गौर नहीं किए होंगे आप। बेटा ससुराल वाले का गुलाम हो गया। बूढ़ी माँ परेशान है, बेटे का मुंह देखो मगर बेटे को फुर्सत नहीं है। अपनी बहन परेशान है मगर भाई को फुर्सत नहीं कि अपनी बहन के पास में कॉल करो। 1-1 घंटे तक अपनी साली से बात करने वाला अपनी हकीकी बहन से 1 मिनट बात करने की फुर्सत नहीं है। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जो माँ 2 साल तक खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाती है, जो माँ 10 साल तक नर्स की तरह पेशाब पाखाना के कपड़े धोती है, उस माँ को ठुकरा के एक औरत की खातिर अपने वतन से बेवतन हो जाना, औलाद का नाफरमान हो जाना साफ लफ्जों में, ये इसीलिए है कि चूंकि जिस बेटे के लिए आप अजमेर में दुआ मांगी थी, जिस बेटे के लिए आपने बरेली शरीफ में दुआ मांगी थी, जिस बेटे के लिए आपने पंडवा शरीफ में दुआ मांगी थी, उस बेटे की पैदाइश पे आपने खूब खुशियां मनाई थी, लेकिन बेटी की पैदाइश पे आपका चेहरा काला हो गया। बेटी की पैदाइश पे आपका चेहरा गुस्से से तमतमा गया।
बेटी की पैदाइश पे आपने उसे एक बोझ समझ लिया। ये इसी की सजा है कि जिस बेटे की आमद पे तुमने खुशियां मनाई है, तुमने लड्डू तकसीम किया है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा हो गया, अब वही बेटा तुझे धोखा देता है और बताता है कि सहारा जो बेटे में ढूंढेगा उसका हश्र ही होगा, और जो अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। क्योंकि हम भरोसा माल पे है, इसीलिए माल दगा देता है। एक बार 1000 कुंटल मकई की खेती हो गई, अगले साल एक छटांग भी नहीं, क्योंकि लोगों की नजर माल पे चली गई, लोगों की नजर औलाद पे चली गई। क्यों? बेटे से ज्यादा प्यार है, कमा के खिलाएगा। जबकि कुरान शरीफ का ऐलान है कि ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत करो, मैं तुम्हें भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। अल्लाह फरमाता है फमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने न लिया हो। अल्लाह बंदर, सांप, छुछंदर सबको रोजी देता है। अल्लाह गाय, भैंस, शेर, भालू सबको रोजी देता है। कोई बता दे कि कोई शेर भूखा मर गया हो, कोई बता दे कि कोई गाय भूखी मर गई हो। हम उन जानवरों की वजह से पाले जाते हैं। हदीस में आया है कि बंदों के गुनाह इतने हो गए कि अगर ये बेजबान जानवरों का ख्याल ना हो तो अल्लाह ताला आसमान से पानी नहीं बरसा है। यानी यही बेजबान जानवर हैं जिसकी वजह से बारिश होती है और जमीन से घास उगती है, और ये जानवर खाते खाकर जिंदा रहते हैं, और उसी बारिश की वजह से हमारी खेतियां भी पैदा होती हैं, और हम अशरफुल मखलूकात इनकी वजह से पाले जाते हैं। लोग कहते हैं कि साहब मैं बूढ़े माँ बाप को पालता हूं। बूढ़े माँ बाप को आप नहीं पालते हैं, बूढ़े माँ बाप की वजह से आप पाले जाते हैं। इन ज़ईफों की दुआ है अकरिमू ज़ुअफ़ाकुम, आका फरमाते हैं ज़ईफों की इज्जत करो, कमजोरों की इज्जत करो, इनकी वजह से तुमको रोजी दी जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलाद को एक नेमत, एक तोहफा बनाया है। जिस औरत को बेटी भी नहीं है उससे पूछे उसके दिल का हाल क्या है। बांझपन का ताना सुनने से बेहतर वो चाहती है कि जमीन में गड़ जाए, वो मर जाए। अगर समाज की औरतें कहती हैं कि तुम निपुत्र है, बांझ है, तेरे पास कोई औलाद नहीं, तू औलाद का क्या दर्द समझेगी, उस वक्त उनको लगता है कि मैं जहर खा के मर जाऊं। एक बेटी ही सही, लूली लंगड़ी ही सही, एक औलाद हो, कम से कम बांझपन का ताना तो खत्म हो जाए, मैं भी साहिब औलाद हो जाऊं। तो अब जब अल्लाह ताला अपने करम से उसको औलाद देता है, बेटी देता है, तो फिर अब तो उनको खुशियां मनानी चाहिए कि मैं साहिब औलाद हो गई। औरत तो खुश हो जाती है, लेकिन शौहर खुश नहीं होता है, लड़की का बाप खुश नहीं होता है, वो नाराज हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला आज लड़कियों के जरिए माँ बाप को फायदा पहुंचा के बताता है, जिसको तुमने कमजोर समझा था मुसीबत की घड़ी में अब वही काम आ रही है। बेटा अपना बीमार होने के बाद वो देख लिया कि इस बूढ़े को हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, काम का बहाना लेकर चला गया। अब ये बेचारा बूढ़ा परेशान हो रहा है। 300 किलोमीटर दूरी पे बेटी का घर है, उनको फोन जाता है कि माँ बेचारी रात से खाना नहीं खाई। बाप बेचारा परेशान है, 300 किलोमीटर दूर से वह औरत चल के रोती हुई आती है और अपनी माँ अपने बाप को अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाती है, अपने शौहर को भी साथ लाती है। अपना बेटा, हकीकी बेटा, जिसके लिए उन्होंने लड्डू तकसीम किया था, जिसके लिए उन्होंने 10 दरगाहों पे दुआएं की थी, अपना बेटा दगा दे गया। और जिस बेटी को की पैदाइश पे चेहरा लटका था, वही बेटी मुसीबत की घड़ी में माँ बाप के काम आ रही है। और आज यह बात 80% दुनिया में देखी जा रही है कि अक्सर बेटियां ही माँ बाप के काम आ रही है, संकट की घड़ी में और मुसीबत की घड़ी में। ये क्या है? जिसको तुमने कमजोर और बोझ समझा था, उसी से तुमको राहत मिल रही है। और जिस बेटे को आपने बहुत कुछ समझा था, उस बेटे से सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं मिल रहा। अदल करना होगा, अल्लाह की रहमतों को अपने हिस्से में करना है। तो औलाद की पैदाइश चाहे लड़का हो या लड़की,
दोनों को सेम सेम समझना होगा, और यहां तक कि लड़के के मुकाबले में लड़की से ज्यादा प्यार करना होगा, क्योंकि चंद दिन की मेहमान है आपके घर में। 18 साल तक की आपके पास है, उसके बाद ये अपने शौहर के घर जाएगी, फिर सारी जिंदगी वो अपने शौहर के बन के रह जाएगी। लेकिन अगर आपने अपने बेटे के लिए तमन्ना की है तो बेटा पैदा होने के बाद उसका नाक का नेटा भी साफ करना है आपको, उसके पेशाब पाखाने भी धोना है आपको, और उसको पढ़ाना भी है। पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिली तो उसको खिलाना भी है, और अगर इस बीच में जवान हो गया, शादी दिला दिया, तो अब लड़का भी बोझ है, लड़के की बीवी भी आपके लिए बोझ है। अगर साल भर के बाद बच्चा पैदा हो गया तो अब पोता भी आपके लिए बोझ है। जब तक वो कोई काम नहीं करेगा तो बेटे को भी पालना है, बेटे की बीवी को भी पालना है, अब बेटे के बेटे को भी पालना है, उसको घर भी देना है, उसको नौकरी के लिए 2-4-10-20 लाख रुपए रिश्वत में भी देना है। अगर नौकरी नहीं मिली तो 2-4-10 लाख रुपए खर्च करके एक दुकान करके देना है। अगर दुकान नहीं चली तो उसका आधा दर्द बूढ़े बाप को सहना है। अगर पूंजी फ्लॉप हो गई तो फिर बाप को उसका गम भी सहना है, मरते दम तक अपने बेटे का गम सहना है, क्योंकि मरते दम तक बेटे के साथ रहना है। उस बेटे का हर गम अपना गम ले लेना है। बेटी बेचारी चली गई ससुराल, अब वहां नमक खा रही कि रोटी खा रही, किस हाल में है, कोई पूछने वाला नहीं। बाप बेचारा फ्री है, चलो शौहर के जिम्मे है। लेकिन ये जिस बेटे के लिए आपने जान दिया था, जब तक आपको कब्र में नहीं पहुंचा देगा उस वक्त तक ये सारा गम इसका आपको ढोना पड़ेगा। अगर कामयाब हो गया बेटा, फर्माबरदार है, तब तो वाह वाह, और ऐसे 10-20% ही होते हैं। बाकी 80% बच्चे माँ बाप के लिए बोझ बन जाते हैं। उसी अगर बच्चा आवारा हो गया, 31st नाइट को किसी समंदर के किनारे जाके आवारगी करने लगा, या किसी का ट्रक लूट लिया, या रेलगाड़ी साफ मालगाड़ी का डब्बा लूट लिया, तो जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको इसी डर में रहना पड़े कब पुलिस घर ना आ जाए, कब साहब बेटा को भी जेल लेके जाए, और बेटा की वजह से बाप को भी जेल लेके, तुम बताओ तेरा बेटा कहाँ है। ज्यादा वो शख्स होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा हुजूर पर दरूद भेजा होगा। और एक हदीस में आया है कि मन असरत अलैहि हाजतुन फलयुक्सिर बिस्सलात अलैया, जिस पर हाजतें तंग हो जाएं, मुश्किलात बढ़ जाएं, तो आका फरमाते हैं कि उसे मुझ पर खूब कसरत से दरूद भेजना चाहिए। फ़इन्नहा तुकस्सिरुल अर्ज़ाक़, इसलिए कि दरूद भेजने से रोजियों में इजाफा होता है। फ़इन्नहा तकशफ़ुल ग़ुमूम वल हुमूम वल कुरूब, कसरत से दरूद भेजने से गम, अलम और रंज, तकलीफ कम होती है। इसलिए दिल की गहराई से जिसने भी दरूद शरीफ पढ़ने का वजीफा अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, कुछ हो न हो उसे हुजूर की जियारत ख्वाब में हो जाती है। और जिसे मदीना पाक जाने की जबरदस्त चाहत हो, वह और कोई वजीफा ना करे, रोजाना रात को कसरत से हुजूर पे दरूद भेजा करे। यह तजर्बे से साबित है कि उसे मदीने पाक की हाजिरी नसीब होती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों के दिलों में अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। एक बार दिल से बोझ नहीं बल्कि इबादत समझकर खुश दिली के साथ दरूद पाक सारे लोग मिलकर बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुअद्दिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज थोड़ी सी तेज कर दो, हाँ वो इको कम कर दो, आवाज थोड़ी सी तेज कर, साफ कर दो, बढ़ा दो आवाज। अभी इस इलाके में आपका एक जलसा, ये जलसा बिल्कुल तारीखी जलसा हो रहा है। मैशर फरदी साहब की ज़बरदस्त नज़ामत हो रही है, गुलफाम हसानी साहब की मुख्तसर नात खानी हुई, और सबसे ज़्यादा खुशी मुझको ये हासिल हुई कि 90% जलसों में
अपने इस इलाके में नात सुनने के बाद लोग भाग जाते हैं, मगर आज का यह जलसा एक ऐतिहासिक जलसा है कि नात सुनने के बाद तकरीर सुनने का शौक ज्यादा बढ़ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग इधर उधर मुंतशिर थे वो सब के सब जमा हो गए, और अगर थोड़ी सी कैफियत यही रही 1 घंटे तक तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी बातें आप तक पहुंचेंगी, और अगर दिल से आपने सुना तो जरूर आपके अंदर तब्दीली महसूस होगी। तकरीर सुनने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि सीने का जंग साफ होता है। यह दिल जंग आलूद होता है, सबों को मालूम है। लोहा जैसा सख्त सामान वो भी जंग आलूद हो जाता है। लोहे में बार बार पानी पड़े तो लोहा जंग आलूद हो जाता है। ठीक उसी तरह बंदा सिर्फ दुनिया दुनिया माल माल करे तो उसका सीना भी जंग आलूद हो जाता है, उसके दिल सख्त हो जाते हैं। आखिरत और जन्नत, अल्लाह रसूल की बात उनकी तबीयत पर बोझ मालूम होती है। आजकल जो मोबाइल चलाने की जो एक रीत चल पड़ी है वो सिर्फ इसीलिए है कि चूंकि दिल लोगों के सख्त हो चुके हैं। जुमा के दिन मस्जिद में आलिम साहब की तकरीर लोग नहीं सुनते हैं, अरबी के खुतबे के वक्त में मस्जिद में भीड़ लगती है। यह इस बात की दलील है कि लोगों के दिलों पर नसीहत बोझ हो रही है। लोग नहीं सुनना चाहते हैं कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। लोग नहीं सुनना चाहते हैं कि हमारे लिए कोई गाइडलाइंस दे कि ये हराम है या हलाल है, ये जायज़ है या नाजायज़ है। कोई कुछ ना बोले, मैं जैसे जीता हूं मुझे जीने दिया जाए। कोई मुझे टोके नहीं कि तुम ऐसा क्यों जीते हो। खैर, जिसको जैसे जीना हो जिए, मगर उलमाए कराम का काम है कि वो लोगों को बताते रहें कि इस्लामी जिंदगी जिए। उलमाए कराम का यह काम कभी खत्म नहीं होगा। जब तक दुनिया रहेगी जुमा की नमाज होती रहेगी, और जुमा की नमाज बगैर खुतबे जुमा के नहीं होती है। जिस तरह बगैर वजू के नमाज नहीं होती, उसी तरह बगैर खुतबे जुमा के जुमा की नमाज नहीं होती। उसमें हिकमत यही है कि बंदा ज्यादा दिनों तक अगर वह दीनी बातों से दूर रहा तो उनका दिल हार्ड हो जाएगा, ये आखिरत को भूल जाएगा। जैसे जुमा के दिन इमाम साहब ने तकरीर की कि